देखिए, जो आंकड़े हैं जाहिर तौर पर एक ट्रेंड सा है कि बीते कुछ दिनों में लगातार 4 लाख से काफी ऊपर 4.25 लाख, 4,20,000, 21,000। अब इन आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। आंकड़े हैं और हमारी लैक ऑफ इमेजिनेशन भी कहीं ना कहीं वजह रही है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि हथियार नहीं डाल देने, लड़ना है, लेकिन लड़ने के तौर तरीके ईजाद करने होंगे। अभी तक सिंबॉलिज्म में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो हम भयावह तस्वीरें देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, रेमडेसिविर की हो, वो हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि दर दर इंसान भटकेगा। जो चीजें अस्पताल के सिस्टम में नेचुरली बिल्ड इन होनी चाहिए थी, उसके लिए एक इंसान सड़कों पे मारा फिर रहा। मैं समझ रहा हूं कि अभी भी हमारे पास वक्त है, वॉर फुटिंग पे इंटरवीन किया जाए और जैसे लॉकडाउन करते हैं तो उसको एक सेलिब्रेटरी मोड में ना ले जाया जाए। उसके बरक्स, उसके विज़िबी हमें तुरंत फौरी तौर पर अपना दायरा इंस्टीट्यूशनल केयर का बढ़ाने की जरूरत है। हर उस स्पेस को लेने की जरूरत है जहां हम लोगों के लिए बेड्स, ऑक्सीजन मुहैया करवाएं। पीएम मोदी रिव्यू स्टेज बाय कोरोना सिचुएशन। देखिए, ये बेहद जरूरी था माननीय प्रधानमंत्री जी को। इस तरह की चीजें अब लगातार इस तरह के संवाद में रहने की जरूरत है। वैक्सीन को लेकर के मैं अगर दिल्ली में भी देखूं तो हालात चिंताजनक है। आपके पास जिस एज ग्रुप में अब हम गए हैं 45 से नीचे, 18 to 45, उसके लिए क्या हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है? अलग अलग राज्यों से खबरें चिंताजनक है। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, जहां से संभव हो, हमने पहले वैक्सीन मैत्री और डिप्लोमेसी में जो कुछ किया, लेकिन अभी प्रोक्योर करने की जरूरत है। हर स्टेट को जो उनका टारगेट के उसके हिसाब से उन्हें कमी ना हो। जिन्हें सेकेंड डोज की जरूरत है उन्हें भी भटकना ना पड़े। ये सारा कुछ संभव है। वैक्सीनेशन को लेकर के इस मुल्क में एक ऐसी परंपरा रही है कि हमने कई महामारियों को दूर किया है, कई चीजों में दुनिया में हमारा नाम लिया जाता है। तो हमें इस प्रकार की बेबसी की तस्वीरें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा। प्राइम मिनिस्टर मन की बात। देखिए, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदर्भ का, उसको संदर्भ में देखा जाए। कई लोग उसको संदर्भ से अलग हटा करके ये लड़ाई कोरोना संक्रमण के खिलाफ कहां लड़ी जा रही है? राज्यों में लड़ी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्रियों की चिंता समझिए, चाहे वो बीजेपी के हों या नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के हों, वो परेशान है। वहां व्यवस्थाएं कम हैं और आकार, जो इसका डायमेंशन है इस संक्रमण का, वो बहुत बड़ा है। तो उस संदर्भ में आपको राज्यों की सुननी होगी। सहकारी संघवाद यही कहता है, छोटी छोटी चीजें प्रधानमंत्री जी आप कर सकते हैं। जैसे मसलन मैं कहूं, एमपी लैड आपने सस्पेंड किया। आज अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास ये होता तो अपने अपने क्षेत्र में, जिले में, कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम छोटी कंट्रीब्यूशन कर सकते। ये बेबसी का नजारा शायद इतना बड़ा ना होता। मैं समझता हूं उस संदर्भ में माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी की बात समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो इस पूरी लड़ाई को हम केंद्र बनाम राज्य में तब्दील कर रहे हैं और ये वक्त नहीं है। राहुल गांधी और सेंट्रल विस्टा। देखिए, सेंट्रल विस्टा को लेकर के आज राहुल जी ने कहा, हम लोगों ने कई बार लिख करके भी दिया। मतलब मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि शायद आपने प्लान किया था, ये होना था, लेकिन कोई भी प्लानिंग पेंडिंग रखी जा सकती है। अभी हमारे जो आर्थिक हालात है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अभी पंचायत स्तर तक कुछ न कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की, बेड्स की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। ये वक्त नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क, मैं समझता हूं, ऐसे वक्त में जब हाहाकार की परिस्थिति हो तो हम सेंट्रल विस्टा, और हम उसे एसेंशियल कह रहे हैं। ऑक्सीजन एसेंशियल है या सेंट्रल विस्टा? रेमडेसिविर एसेंशियल है या सेंट्रल विस्टा? सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ वर्ष के लिए इसको रोक दीजिए, क्योंकि इतिहास में इसके मायने, इसका संदर्भ, इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा जो लोग डिसीजन लेने वाले लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।